नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशन के साथ किस तरह से आप डेटा में सम कर सकते हैं और किस तरह से अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो किस तरह से सम करेंगे और एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो किस तरह से आप डेटा में सम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कैटेगरी, डीलर का नाम, डेट, जोन, आइटम और टैक्स वगैरह की डिटेल्स दी गई है। अब हम इसमें चाहते हैं सम करना। सम किस तरह से नॉर्मली सम किया जाए और कंडीशन के अकॉर्डिंग सम किया जाए। एक बार हम नॉर्मल सम करते हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड का सम करना हो तो आप उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं इक्वल टू सम। सम करने की भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनमें से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप सम कर सकते हैं। मैंने लिखा इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया और एक रेंज डिफाइन कर दी किस रेंज में आपको सम करना है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, कंप्लीट कॉलम। यहाँ पर अगर न्यू एंट्री भी होती है तो वो भी सम में हो जाएगी। इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया तो जो भी हमारा कंप्लीट सम है वो यहाँ पर आ गया। मैंने लिख दिया ग्रैंड टोटल, तो ये भी जो भी मेरा ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करना। मान लीजिए मुझे वो सम करना है जो कि केवल नॉर्थ जोन का हो या नॉर्थ जोन का ही सम करना है। तो एक कंडीशन हुई मेरी कि मुझे केवल नॉर्थ जोन का सम करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ। अगर आपकी एक कंडीशन है तो आप सम इफ का यूज करेंगे। इसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। देन अगर आप फॉर्मूला बार में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस या फील्ड्स डिफाइन करने हैं, जैसे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सम रेंज आप देख रहे होंगे कि ये बिग ब्रैकेट्स में है तो ये ऑप्शनल होता है। जो भी आपको यहाँ बिग ब्रैकेट्स में दिखाई देगा वो ऑप्शनल होता है। उसको आप डिफाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो फिर बात करते हैं सम इफ की। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो भी हाईलाइटेड है रेंज, मतलब पहली हमें रेंज देनी है, देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। तो इसके लिए मुझे रेंज डिफाइन करनी है। रेंज कौन सी वाली जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया काम करेगा। तो इसके लिए मुझे करना है जोन वाइज सम। इसके लिए जो भी मेरी रेंज होगी क्राइटेरिया वाली वो यहाँ पर काम करेगा ई कॉलम में। तो मैं ई कॉलम, कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सम इफ लिखा इक्वल टू सम इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन रेंज, वो रेंज जिसमें पहला क्राइटेरिया हमारा काम करेगा। इसी में ढूंढा जाएगा कि नॉर्थ कहाँ कहाँ पर है। इसलिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देन आप देख रहे होंगे रेंज और क्राइटेरिया कॉमा से सेपरेटेड किए गए हैं, कॉमा से सेपरेट हैं तो आप यहाँ पर कॉमा लगाइएगा। अब आप देखेंगे क्राइटेरिया हाईलाइट हुआ, मतलब हमें यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन करना है। जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। अभी हमारा क्राइटेरिया है नॉर्थ जोन का सम करना है, तो जो भी हमारा क्राइटेरिया है वो नॉर्थ है। इसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखिएगा नॉर्थ। मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नॉर्थ लिख दिया। अब सम रेंज और क्राइटेरिया के बीच में फिर से कॉमा से सेपरेट हुआ है तो फिर से आप कॉमा लगाइएगा। कोशिश ये कीजिएगा आप सम रेंज को भी डिफाइन कर दें। फिलहाल ये ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ। सम रेंज वो रेंज होती है जिसमें वैल्यूज होंगी या जिस रेंज में सम होगा। हमें पता है हमें जो ये जीएसटी का कॉलम है या टैक्स का कॉलम है इसमें से सम करना है वैल्यूज का, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जो भी मेरी फर्स्ट कंडीशन थी या जो भी नॉर्थ जोन का केवल सम है वो यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप एक कंडीशन के आधार पर सम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं एक से ज़्यादा अगर हमारी कंडीशन हो तो तब किस तरह से सम किया जाए। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सम इफ्स का या सम आईएफएस। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इफ्स। सम में इफ्स मैंने लिखा या आईएफएस किया। इसका मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें सम करना है। जैसे आप फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देंगे या फील्ड्स दिखाई देंगे।
कौन सा फील्ड आपको पहले डिफाइन करना है। देखिए इसमें सबसे पहले सम रेंज, ये बोल्ड हो रखा है या हाईलाइट हो रखा है, तो मतलब मुझे सम रेंज डिफाइन करनी है, किस रेंज में सम होगा। सम रेंज वो रेंज होती है जहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी और जिस रेंज में सम होगा। हमें पता है जो भी मेरा जे कॉलम है न्यूमेरिक वैल्यूज इसी में है, इसी कॉलम में हमें सम करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। आप चाहते हैं छोटी सी रेंज, वो जिस रेंज में आपको सम करना है, चाहे वो छोटी हो या कंप्लीट कॉलम हो, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सम रेंज देखिएगा, सम रेंज और क्राइटेरिया जो भी रेंज वन है इसके बीच में कॉमा लगा है, मतलब ये कॉमा से सेपरेट है, तो आपको यहाँ पर कॉमा ऐड करना होगा। मैंने कॉमा ऐड कर दिया। कॉमा के बाद आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज वन हाईलाइट हो गया, तो इससे पता चलता है कि आपको अब क्राइटेरिया रेंज वन मतलब वो रेंज देनी है जिसमें पहला क्राइटेरिया काम करेगा। क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब हुआ वो रेंज जिसमें पहला क्राइटेरिया चलेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कैटेगरी ए, इस कैटेगरी में सम हो, कैटेगरी ए का ही सम हो। इसके लिए मैंने इस कैटेगरी ए वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। अब हम इसमें क्राइटेरिया देंगे। मैंने फिर से क्राइटेरिया रेंज वन और क्राइटेरिया वन के बीच में आप देखेंगे कॉमा से सेपरेट है, फिर से आप कॉमा लगाइएगा। अब क्राइटेरिया वन हाईलाइट हुआ, जो कि आपको क्राइटेरिया वन डिफाइन करना है। हमारा क्राइटेरिया है कैटेगरी ए, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही क्राइटेरिया को लिखेंगे। इसके लिए मैं लिखता हूँ कैट डैश ए, जो एग्जैक्टली वहाँ पर लिखा है वही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। कैटेगरी जो भी क्राइटेरिया रेंज वन था वो डिफाइन हो गई रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया वन डिफाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा जोन है नॉर्थ जोन, केवल नॉर्थ जोन के ही कैटेगरी ए का सम हो। तो इसलिए दो कंडीशन हो गई, एक तो पहले वाली कैटेगरी ए जिसको हमने डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद जोन इसमें भी डिफाइन करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये कॉमा से सेपरेटेड है, क्राइटेरिया वन और क्राइटेरिया रेंज टू। इसके लिए मैंने फिर से कॉमा लगाया। अभी तक पहली कंडीशंस खत्म हो गई। अब आपको दूसरी कंडीशन डिफाइन करनी है। मुझे वो रेंज डिफाइन करनी है जिसमें सेकंड क्राइटेरिया काम करेगा, मतलब सेकंड क्राइटेरिया के लिए रेंज। हम जानते हैं कि मुझे नॉर्थ जोन का सम करना है, तो इसके लिए जो भी मेरा कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ई से ई सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो ये मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से कॉमा, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज टू और क्राइटेरिया टू के बीच में सेपरेशन है कॉमा से, तो फिर से आप यहाँ पर कॉमा लगाइएगा। इसके बाद आपको क्राइटेरिया टू डिफाइन करना है। इसके लिए हम फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं नॉर्थ, या जो भी आपका क्राइटेरिया है। मैंने नॉर्थ लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। देन दो ही कंडीशन थी मेरे पास। अगर आप चाहते हैं दो से ज़्यादा कंडीशन, एक कंडीशन और आप यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया रेंज थ्री है, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिलहाल दो ही कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करते हैं। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग सम हो गया। पहली कंडीशन थी कैटेगरी ए और दूसरी कंडीशन थी नॉर्थ, मतलब उन्हीं वैल्यूज का सम हुआ जो कि नॉर्थ जोन में है और कैटेगरी ए में है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम उन वैल्यूज़ का सम कराना चाहते हैं जिनमें सेल यूनिट बड़ी हो 500 से और जो कि साउथ जोन की हो, मतलब साउथ जोन की 500 से बड़ी सेल यूनिट वाली वैल्यूज़ का हम सम कराना चाहते हैं और जो भी टैक्स पेड है उसका सम होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं, मैंने लिखा सम इफ्स, सम इफ्स क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, सम आई एफ एस, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब फॉर्मूला बार में आप क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा आपको कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन करने हैं। सबसे पहला है सम रेंज। सम रेंज के लिए वो रेंज जिसमें सम होगा या जिसमें वैल्यूज़ हैं, तो मैंने जीएसटी कॉलम इस जो भी टैक्स पेड है इसको सिलेक्ट किया। देन इसके बाद कॉमा प्रेस किया। अब मुझे पहले क्राइटेरिया वाली रेंज बतानी है, किस रेंज में पहला क्राइटेरिया होगा, तो मेरा ये जोन वाला रेंज है जिसमें कि जोन सर्च होगा। इसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा प्रेस किया। अब मुझे पहला क्राइटेरिया बताना है, यही हाईलाइटेड फील्ड है कि पहला क्राइटेरिया क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा साउथ, कि मुझे साउथ वाली वैल्यूज़ का ही सम कराना है। तो पहला क्राइटेरिया डिफाइन हो गया। अब अगली कंडीशन के लिए फिर से एक बार कॉमा लगाया। देन क्राइटेरिया रेंज टू, ये हाईलाइट हुआ, तो अब मुझे रेंज टू यानी कि वो रेंज बतानी है जिसमें कि सेकंड क्राइटेरिया या सेकंड लॉजिक काम करेगा या सर्च होगा। इसके लिए मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट कर लिया सेल यूनिट। देन इसके बाद फिर से कॉमा लगाया और अब मुझे सेकंड लॉजिक बताना है कि क्या होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा इज ग्रेटर देन 500। 500 के
और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने लिखा इक्वल टू सम इफ्स, देन उसके बाद जो भी रेंज है, सम रेंज है, वो डिफाइन की। इस रेंज में या इस जीएसटी वैल्यू, इस टैक्स वैल्यू का ही सम होगा। इसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज है, जो भी मेरा पहला क्राइटेरिया है ये साउथ, इसकी रेंज कहाँ पर है, तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। उसके बाद फिर जो भी मेरा पहला क्राइटेरिया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया जैसा कि एग्जैक्टली कॉलम में लिखा गया है। देन अब सेकंड कंडीशन के लिए फिर से कॉमा लगाया और सेकंड कंडीशन की जो भी रेंज है वो डिफाइन कर दी कि जो भी मेरी 500 से बड़ी वैल्यूज हैं वो कहाँ पर सर्च होंगी। तो मैंने जी, जो भी मेरा जी कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद फिर से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा इज ग्रेटर देन 500 और देन इन्वर्टेड कॉमा बंद किया और ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी रिजल्ट है या जो भी मेरी बड़ी वैल्यूज थी साउथ जोन की और जिनमें सेल यूनिट इज ग्रेटर देन है 500 से, उनका सम होकर यहाँ पर आ गया।